जी नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं और हमारे पास क्वेश्चन है इंटीग्रेशन √2t - 1 होल क्यूब dt और हमारे पास लिमिट्स हैं, लोअर लिमिट है 1 और अपर लिमिट है √5। नेक्स्ट स्टेप में हम ये जो अंडर रूट है इसको पार की फॉर्म में लिख लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 √5 इंटू 2t - 1 होल क्यूब एंड इंटू 1/2। अंडर रूट को हमने पार की फॉर्म में लिख लिया। सो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन, लिमिट्स हमने लिख दी 2t - 1 और इन दोनों पार्ट्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 3 1 3 एंड 3/2 हमारे पास आ जाएगा। उससे नेक्स्ट स्टेप में अब हमारे पास ऐसे है कि यहाँ पर अगर हम इसको फंक्शन कंसिडर करते हैं तो आगे इसका हमारे पास डेरिवेटिव होना चाहिए, तभी हम इस पर पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास 2 आता है जो कि नहीं है। सो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 2t - 1 होल पावर 3/2 इंटू dt। जो डिवीजन वाला 2 था उसको हमने बाहर लिख दिया और मल्टीप्लिकेशन वाला अंदर लिख दिया। अब हमारे पास ये फंक्शन और ये आगे उसका डेरिवेटिव है, सो हम इस पर पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं और पावर रूल के अकॉर्डिंग हम ऊपर पावर में +1 कर देते हैं और नीचे भी डिवीजन में हमारे पास वो सेम रिपीट हो जाता है जो भी हमारे पास पावर है। ये हमने कर लिया इसको इस तरह से। नेक्स्ट स्टेप में हम इनकी पार्ट्स को सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 1 2 एंड 2 में 3 ऐड करेंगे तो 5/2 आ जाएगा और सेम नीचे भी हमारे पास 5/2 आ जाएगा। लिमिट्स को अब हमने ब्रैकेट क्लोज करके इस साइड पे लिख लेना है, लोअर लिमिट लोअर साइड पे एंड अपर लिमिट अपर साइड पे। सो दिस इज इक्वल्स टू 1/2 और ये जो हमारे पास कांस्टेंट है इसको हम बाहर लिख लेते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/5 ब्रैकेट 2t - 1 इन होल पावर 5/2 एंड ब्रैकेट ये हमने लिमिट्स मेंशन कर दी। यहाँ 2 से कट जाएगा और नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगा 1/5 इन ब्रैकेट 2t - 1 होल पावर 5/2 एंड ब्रैकेट क्लोज एंड लिमिट्स हमने लिख दी। सो नेक्स्ट स्टेप में हम ये जो लिमिट्स की वैल्यूज़ हैं ये हम इसमें पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/5 इंटू √5। सबसे पहले हमने अपर लिमिट फिल पुट करनी है, सो 2 √5 एंड -1 होल पावर 5/2, देन माइनस का साइन एंड देन लोअर लिमिट हमने पुट करनी है 2। टी की वैल्यू चूँकि लोअर में 1 है, सो 2 1 से 2 ही आ जाएगा, 2 - 1 होल पावर 5/2। सो नेक्स्ट स्टेप में ये तो हमारे पास मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ये ऐसे ही आ जाएगा 1/5 ब्रैकेट 2 √5 - 1 होल पावर 5/2 इन माइनस, यहाँ 2 में से 1 माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा और 1 की पावर जब हम कुछ भी पावर ओपन करेंगे तो वो 1 ही हमारे पास आएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं और इसमें हमारे पास ये भी तकरीबन सेम है। इसमें हमारे पास क्वेश्चन है इंटीग्रेशन m और लिमिट्स, लोअर लिमिट है 2 एंड अपर लिमिट है √5 इन x √x² - 1। हमने इसको ये जो अंडर की फॉर्म में वैल्यू इसको हमने पार की फॉर्म में लिख लिया, तो ये हो जाएगा x² - 1 इन होल पावर 1/2 और x को dx के साथ लिख दिया। अब अगर हम इसको फंक्शन कंसिडर करते हैं और तो आगे हमारे पास इसका डेरिवेटिव होना चाहिए, तो इसका जो फंक्शन ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव 2x आता है, जबकि यहाँ हमारे पास जस्ट x है। तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ये हमने डिवीजन वाला बाहर लिख लिया और मल्टीप्लिकेशन वाला अंदर लिख लिया। अब हमारे पास ये फंक्शन और ये उसका डेरिवेटिव है, सो हम इस पर पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं। सो ये हो जाएगा 1/2 इन ब्रैकेट x² - 1 इन होल पावर 1/2 + 1 ओवर 1/2 + 1। हमारे पास जब भी हम इंटीग्रेशन में ये पावर रूल अप्लाई करते हैं तो पावर में 1 ऐड हो जाता है और सेम जो भी पावर है हमारे पास वो नीचे डिनोमिनेटर में भी आ जाती है। ब्रैकेट क्लोज एंड हमने लिमिट्स भी लिख दी हैं। सो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास हो जाएगा 1/2 एंड ब्रैकेट x² - 1 ओवर, ये हमने पार्ट्स को सिंप्लीफाई कर लिया है और ये 3/2 आ जाएगा और यहाँ पर डिनोमिनेटर में भी 3/2 एंड ब्रैकेट क्लोज एंड लिमिट्स, देन दिस विल बी इक्वल्स टू 1/2। यहाँ पर ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू है इसको हम बाहर ले जाते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो ये रिवर्स हो जाएगी, ये हो जाएगी 2/3 एंड ब्रैकेट x² - 1 होल पावर 3/2 एंड ब्रैकेट क्लोज एंड लिमिट्स हमने लिख दी। सो नेक्स्ट स्टेप में ये 2 हमारे से कट जाएगा, तो ये 1/3 आ जाएगा 1/3। और अब हम ये जो लिमिट्स की वैल्यूज़ हैं वो इसमें पुट कर देते हैं। सबसे पहले अपर लिमिट √5 होल स्क्वायर -1 इन होल पावर 3/2, ये हम इसमें पुट कर रहे हैं, देन माइनस का साइन एंड 2² - 1 होल पावर 3/2 हो जाएगा। अब ये स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 5 - 1 और इसके स्क्वायर को ओपन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 - 1 एंड होल पावर 3/2 ब्रैकेट क्लोज। सो नेक्स्ट स्टेप में हम इनको माइनस कर लेते हैं, 5 में से 1 माइनस कर देंगे 4 आ जाएगा एंड 4 में से 1 माइनस कर देंगे तो 3 आ जाएगा। साथ में पावर्स हमने वैसे ही लिख दी। अब ये जो 4 है ये हमारे पास 2 का होल स्क्वायर बनता है, सो हमने लिख लिया 2 होल स्क्वायर इंटू 3/2 एंड माइनस इसको हमने एक दफ़ा सिंगल 3 लिख लिया और एक दफ़ा 3 होल पावर 1/2 लिख लिया।
नेक्स्ट स्टेप में हम इसको ये जो स्क्वायर है ये इस 2 से कट जाएगा, तो हमारे पास 2 क्यूब आ जाएगा। और 2 का जब हम क्यूब ओपन करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8, यहाँ पर हमारे पास 8 आ जाएगा। 1/3 इंटू 8 एंड माइनस 3, और इसको हमने अंडर रूट की फॉर्म में लिख लिया, अंडर रूट 3। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ जाएगा।